वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 बात करता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, यानी कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं, यानी किसी अक्यूज्ड को हाजिर करने के लिए क्या क्या जो है कि ऑर्डर दिया जा सकता है बाय द कोर्ट, जिसमें कि सम्मन कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम देखते हैं वारंट यानी कि वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। अब देखते हैं वारंट मामला होता क्या है, ये कि जो कि बीएनएसएस में सेक्शन 2Z में डिफाइन किया गया है। और वारंट से ऐसा मामला विपरीत है जो कि मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक के कारावास से जो दंडनीय होता है उसको हम कहते हैं वारंट मामला। वारंट का जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट नंबर जो है 3 है इसका, मतलब बीएनएसएस का जब हम सेकंड शेड्यूल देखते हैं और सेकंड शेड्यूल जो है फॉर्मेट की बात करता है, और फॉर्मेट नंबर 2 सम्मन की बात करता है, और फॉर्मेट नंबर 3 जो है वो गिरफ्तारी के वारंट जो होता है उसकी बात करता है। अब हम देखते हैं वारंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, जो कि फॉर्मेट नंबर 3 है। यह है वारंट ऑफ अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी का वारंट। इसमें जो है पहले जो है जिस पर्सन जो है, मतलब जो ऑफिसर्स है, सबसे पहले उसका नाम आता है, यानी कि प्रेस्थिति उस व्यक्ति का या उस व्यक्तियों के नाम और पदनाम जिसे या जिन्हें वारंट निष्पादित करना है, यानी जिन व्यक्तियों को या जिन ऑफिसर्स को वारंट का एग्जीक्यूशन करना है पहले उनका नाम होगा। सेकंड में जो है उसमें अक्यूज्ड का नाम आता है और उसका एड्रेस, उसने कौन सा अपराध किया है, इस अपराध का आरोप होगा, और इसलिए आपको इसके द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त अपराध जो है इतने तारीख को, मतलब डेट मेंशन कर दी जाएगी, को गिरफ्तार करें और मेरे समक्ष, यानी कि जिस कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिया जा चुका है उसके समक्ष जो है पेश करें, और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो डेट हो जाएगी, कोर्ट का डेट और साइन और सील, कोर्ट की जो सील होगी वो लग जाएगी। ये होता है हमारा गिरफ्तारी का वारंट का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं सेक्शन 72 बात करता है गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप, यानी कि इसका फॉर्म कैसा है और अवधि, कितने टाइम तक जो है कि वारंट रह सकता है, यानी कि इसका प्रवर्तन कब तक कराया जा सकता है। सबसेक्शन 1 कहता है न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया गिरफ्तारी का प्रत्येक वारंट, यानी कि जो भी वारंट है वो लिखित रूप में होगा, और ऐसे जो वारंट है उसमें न्यायालय के जो पीठासीन जो अधिकारी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होगा, और उस पर जो है न्यायालय की मुद्रा लगी होगी, यानी कि न्यायालय का सील लगी होगी। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा प्रत्येक वारंट जो है तब तक प्रवर्तन में रहेगा, यानी कि कब तक इसे इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो जब तक कराया जा सकता है जब तक या तो न्यायालय इसको कैंसिल ना कर दे या फिर इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता है, यानी कि ऐसे वारंट का जो है कि निष्पादन नहीं कर दिया जाता है, तब तक जो है वारंट प्रवर्तन में रहेगा। सेक्शन 73 कहता है प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, यानी कि पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, यानी कि सिक्योरिटी लेने की पावर किसके पास है, तो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए, यानी कि किसी जो अक्यूज पर्सन है उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने वाला कोई न्यायालय वारंट पर पृष्ठांकन द्वारा, यानी कि इंडोर्समेंट द्वारा स्वविवेकानुसार यह निर्देश दे सकता है, यानी कि न्यायालय जो है वारंट पर एक इंडोर्समेंट कर देगा और ये डायरेक्शन देगा कि यदि वह व्यक्ति न्यायालय के समक्ष विनिर्दिष्ट समय पर, यानी कि पर्टिकुलर समय पर और तत्पश्चात जब तक न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिया जाता है तब तक अपनी हाजिरी के लिए पर्याप्त प्रतिभोग सहित बंधपत्र निष्पादित कर सकता है, यानी कि विद सिक्योरिटी जो है वो बॉन्ड को जो है एग्जीक्यूट करा सकता है। तो वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट किया गया है ऐसा प्रतिभूति लेगा, यानी कि जो सिक्योरिटी है वो लेगा और उस व्यक्ति को अभिरक्षा से छोड़ देगा, और जो ऐसा जो अक्यूज पर्सन है उसको कस्टडी से छोड़ देगा। इन शॉर्ट सेक्शन 73 कहता है कि जब कोई वारंट जो है, वारंट का जो है मतलब न्यायालय जो है वारंट पर जो है पृष्ठांकन द्वारा, यानी इंडोर्समेंट द्वारा ये ऑर्डर दे सकता है कि जो अक्यूज्ड है वो पर्टिकुलर टाइम पर और जो है कि कोर्ट में हाजिर होगा, और यदि वो हाजिर होता है तो जिस व्यक्ति को या जिस अधिकारी को ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाना है वो व्यक्ति जो है पर्याप्त प्रतिभोग सहित, यानी कि जो सफिशिएंट जो सिक्योरिटी है उसके द्वारा जो है उस व्यक्ति को, मतलब वो सिक्योरिटी लेकर उस व्यक्ति को कस्टडी से छोड़ देगा। सबसेक्शन 2 कहता है पृष्ठांकन में, यानी कि जो न्यायालय द्वारा जो इंडोर्समेंट हो रही है उसमें क्या क्या बातें लिखी होंगी। सबसे पहले लिखा जाएगा प्रतिभोग की संख्या, यानी कि जो श्योरिटीज़ ली जा रही है तो उसका कितनी श्योरिटी ली जाएगी, यानी कि नंबर्स ऑफ श्योरिटीज़, यानी कि प्रतिभोग की संख्या। दूसरा कहता है कि वो अमाउंट जिसके लिए क्रमशः प्रतिभू और वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया है आबद्ध होने
हैं, यानी कि इंडोर्समेंट जो किया जाता है बाय द कोर्ट, उसमें पहला तो कि श्योरिटीज़ जो है कितने नंबर की श्योरिटीज़ है, द नंबर ऑफ श्योरिटीज़, प्रतिभूओं की संख्या कितनी है, और जो श्योरिटीज़ ली जा रही है उसकी अमाउंट कितनी है। थर्ड जो है वो कहता है कि वह समय जब न्यायालय के समक्ष उसे हाजिर होना, यानी कि वो टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंडोर्समेंट में लिखा जाएगी कि जब जो है अक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट होना है। सबसेक्शन थर्ड कहता है जब कभी इस धारा के अधीन सिक्योरिटी ली जाती है, श्योरिटीज़ ली जाती है, प्रतिभूति ली जाती है, तब वह अधिकारी जिसे वारंट निर्दिष्ट है बंधपत्र न्यायालय के पास भेज देगा। यानी कि जब कोई ऑफिसर जो है ऐसी जो सिक्योरिटी ले रहा है, यानी कि प्रतिभूति ले रहा है, और तो फिर उस बॉन्ड को जो है न्यायालय के पास भेज देगा। ये बात करता है सेक्शन 73। सेक्शन 74 कहता है वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, यानी कि वारंट्स टू हुम डायरेक्टेड। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है गिरफ्तारी का वारंट जो है मामूली तौर पर या तो एक या अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा, या तो एक सिंगल पुलिस अधिकारी को या एक से अधिक पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। किंतु यदि ऐसे वारंट का तुरंत एग्जीक्यूशन कराना आवश्यक है तो और कोई पुलिस अधिकारी तुरंत ना मिल सके तो वारंट जारी करने वाला न्यायालय किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को उसे निर्दिष्ट कर सकता है, और ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति उसका निष्पादन करेंगे। यानी कि सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है इसका सेक्शन 74 का कि वारंट किसको निर्दिष्ट होंगे, तो जनरली वारंट जो है एक या अधिक पुलिस अधिकारी द्वारा मतलब निर्दिष्ट किया जाएगा। लेकिन यदि इसका तुरंत निष्पादन किया जाना ज़रूरी है और कोई पुलिस अधिकारी उस समय ना मिल पा रहा हो, मतलब उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसे वारंट का निर्दिष्ट मतलब किया जाएगा और वो व्यक्ति जो है उसका निष्पादन करेगा। सबसेक्शन 2 कहता है जब वारंट एक से अधिक अधिकारियों या व्यक्तियों को निर्दिष्ट है, यानी कि एक या अधिक अधिकारी को डायरेक्ट किया गया है, तब उसका निष्पादन उन सब के द्वारा या तो एक या अधिक अधिकारी या व्यक्तियों द्वारा या उनमें से किसी एक या अधिक के द्वारा किया जा सकता है। यानी कि वारंट का जो डायरेक्शन जो दिया गया है वो एक से अधिक अधिकारी है या व्यक्तियों को दिया गया है, तब ऐसी कंडीशन में या तो उन सब के द्वारा या फिर उनमें से किसी एक के द्वारा ऐसे वारंट का जो है एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। सेक्शन 75 कहता है वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। सेक्शन 74 ये कहता है कि वारंट जो है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होंगे। सेक्शन 75 कहता है कि वारंट किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेंगे। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट किसी निकल भागे से दोष, यानी कि सीजीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई ऐसा अक्यूज्ड जो कि कस्टडी से निकल भागा हो या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, यानी कि उद्घोषित अपराधी हो, या उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और या फिर गिरफ्तारी से बच रहा है, तो गिरफ्तारी करने के लिए वारंट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट कर सकता है। यानी कि सेक्शन 75 ये कहता है कि वारंट जो है किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकेगा, और ऐसा ऑर्डर कौन दे रहा है, सीजीएम या फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। किसके खिलाफ, जो कि ऐसा व्यक्ति है जो कि कस्टडी से निकल भागा हो, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, या उसने कोई अजमानती अपराध किया हो, या फिर गिरफ्तारी से बच रहा हो। तो ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति को मतलब वहाँ के जो लोकल जुडिक्शंस है उनमें किसी भी व्यक्ति को वो ऐसा वारंट जो है वो डायरेक्ट किया जा सकता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा व्यक्ति वारंट की प्राप्ति को लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति है वो वारंट को जो है लिखित रूप में उस चीज़ को स्वीकार करेगा, और यदि वह व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी किया गया है उसके भार साधन के अधीन किसी भूमि या अन्य संपत्ति में है या प्रवेश करता है तो वह उस वारंट का निष्पादन करेगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है किसी की कस्टडी में है या भूमि या अन्य संपत्ति पर है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है उस वारंट का निष्पादन करेगा। सबसेक्शन 3 कहता है जब वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसा वारंट जारी किया गया है गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तब वह वारंट सहित नियरेस्ट जो पुलिस अधिकारी के हवाले कर दिया जाएगा, जो यदि धारा 73 के अधीन प्रतिभूति नहीं ली गई है तो उसे उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भिजवाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि जबकि किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार मतलब जो ऐसा अक्यूज्ड है जिसके खिलाफ वारंट निकाला गया है ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसे जो है पुलिस जो नियरेस्ट पुलिस अधिकारी है उसके हवाले कर दिया जाएगा, और यदि उस पुलिस अधिकारी के द्वारा सिक्योरिटी नहीं ली गई है तो फिर जो उसकी जुडिक्शन में जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने ऐसे अक्यूज पर्सन को भेजा जाएगा। सेक्शन 76 कहता है पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट
अब पुलिस इसमें सब कहता है कि किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन किसी अन्य ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है जिसका नाम वारंट पर उस अधिकारी द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। यानी कि सपोज एक पुलिस अधिकारी को वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए भेजा गया है और उस पुलिस अधिकारी ने किसी अन्य पुलिस अधिकारी को का नाम जो है इंडोर्स कर दिया है, तो फिर ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा भी वो जो है कि वारंट का जो है कि निर्दिष्ट कराया जा सकेगा। सेक्शन 77 कहता है वारंट के सार की सूचना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन कर रहा है, यानी कि जो भी व्यक्ति ऐसे वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है, उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार करना है उसका सार सूचित करेगा। यानी कि जो वारंट है, वारंट का सब्सटेंस जो है अक्यूज पर्सन को बताएगा, और यदि ऐसा अपेक्षा की जाती है तो वारंट उस व्यक्ति को दिखा देगा। ठीक है, यानी कि सेक्शन 77 ये कहता है कि जबकि कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी किसी अक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है, मतलब वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है और अक्यूज पर्सन को गिरफ्तार कर रहा है, तब जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको जो है वारंट का सब्सटेंस बताएगा, और यदि अपेक्षा करता है, मतलब यदि ज़रूरत पड़े तो वारंट का जो है उस व्यक्ति को दिखा देगा। सेक्शन 78 कहता है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलंब लाया जाना। पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो कि गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन करता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 73 के प्रतिभूति संबंधी बंधनों के अधीन रहते हुए अनावश्यक विलंब के बिना उस न्यायालय के समक्ष लाएगा जिसके समक्ष उस व्यक्ति को पेश करने के लिए वह विधि द्वारा अपेक्षित है। यानी सेक्शन 78 कहता है कि जो भी पुलिस अधिकारी है या कोई अन्य व्यक्ति है जो कि वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा है और जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसमें कहा गया है और जिसकी सिक्योरिटी नहीं ली गई है, यानी कि सेक्शन 73 के तहत सिक्योरिटी नहीं ली गई है, तो ऐसे व्यक्ति को जो मतलब बिना अविलंब के, मतलब बिना देरी के जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, मतलब जिसकी जुडिक्शन में वो आता है, वहाँ उस न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा। लेकिन वो जो विलंब है वो किसी भी दशा में गिरफ्तारी के स्थान से, यानी जहाँ उस अक्यूज पर्सन को गिरफ्तार किया गया है और जहाँ पर वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय है, इनके बीच की जो यात्राएं हैं उस आवश्यक समय को छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो टाइम पीरियड है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि जो अक्यूज पर्सन है उसको गिरफ्तार किया गया है, तो उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाना चाहिए। इसमें जो टाइम पीरियड है वो एक्सक्लूड किया गया है कि जो कि जहाँ पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और जहाँ पर वो कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि जहाँ पर वो कोर्ट स्थित है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसको छोड़कर 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सेक्शन 79 कहता है वारंट कहाँ निष्पादित किया जा सकता है। तो गिरफ्तारी का जो वारंट है वो भारत के किसी भी स्थान में निष्पादित किया जा सकता है। सेक्शन 80 कहता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट, यानी कि ऐसा कोई वारंट जो कि एग्जीक्यूशन के लिए मतलब अधिकारिता के बाहर, यानी कि आउटसाइड ऑफ जुडिक्शन जो है निष्पादन करना है किसी वारंट का। तो उसमें सब सेक्शन फर्स्ट कहता है जब वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, यानी कि जब किसी वारंट का एग्जीक्यूशन जो है उसकी लोकल जुडिक्शंस के बाहर किया जाना है, तब वह न्यायालय ऐसा वारंट अपनी अधिकारिता के भीतर किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट करने के बजाय उसे डाक द्वारा या अन्यथा किसी ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त को भेज सकता है जिसकी अधिकारिता या स्थानीय सीमाओं के अंदर उसका निष्पादन किया जाना है। इन शॉर्ट सेक्शन 80 ये कहता है कि आउटसाइड ऑफ जुडिक्शंस वारंट का एग्जीक्यूशन कैसे किया जा सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जब वारंट का एग्जीक्यूशन करने वाला कोर्ट है वो जो वारंट है वो किसी पुलिस अधिकारी को डायरेक्ट करने की बजाय उसे जो है डाक द्वारा क्या करेगा, जिस जुडिक्शन में वो अक्यूज पर्सन है वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, यानी कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या जिला पुलिस अधीक्षक है या फिर पुलिस आयुक्त है जो पुलिस कमिश्नर होगा, तो वहाँ पर उसके एग्जीक्यूशन के लिए वो भेज देगा, ऐसे वारंट को भेज देगा। और वह कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला अधीक्षक, मतलब जो जिला अधीक्षक है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है वो, या आयुक्त यानी कि कमिश्नर, उस पर अपना नाम प्रस्थापित करेंगे, यानी कि उस पर जो वारंट है उस पर अपना नाम एंडोर्स करेंगे और यदि साध्य है तो उसका निष्पादन इसके पूर्वबंधित रीति से कराएगा, यानी कि जो इससे पहले प्रोविजंस दिए गए हैं वारंट के उस मैनर से उस वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाएगा, मतलब कराया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है उपधारा फर्स्ट के अधीन वारंट जारी करने वाला न्यायालय गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी जानकारी का सार
ऐसे दस्तावेजों सहित यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स से सहित यदि कोई हो जो धारा 83 के अधीन कार्रवाई करने वाले न्यायालय को यह विनिश्चित करने में कि उस व्यक्ति की ज़मानत मंजूर की जाए या नहीं, मतलब किसी उस पर्सन को जो है ज़मानत दी जाए या नहीं, समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है, तो वारंट के साथ उसको भेज देगा। सेक्शन 81 कहता है अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी कि सेक्शन 80 हमने पढ़ा था कि आउटसाइड ऑफ जुडिक्शन जब वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाना है तो वहाँ के जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या जिला पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त को जो है ऐसे वारंट भेजा जाता है। तो क्या किसी पुलिस अधिकारी को भी वारंट को जो है निर्दिष्ट किया जा सकता है, उसकी बात करता है सेक्शन 81। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट का निष्पादन उसे जारी करने वाले न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के बाहर किया जाना है, यानी कि ऐसे पुलिस अधिकारी को जो वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाना है वो आउटसाइड ऑफ जुडिक्शंस है, तब वह पुलिस अधिकारी उसे पृष्ठांकन के लिए मामूली तौर पर ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से अनिम्न पंक्ति के, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज है उस पुलिस स्टेशन के, उससे निम्न पंक्ति के पुलिस अधिकारी के पास जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर उस वारंट का निष्पादन किया जाना है ले जाएगा। यानी कि जो ऐसा पुलिस अधिकारी है उस एग्जीक्यूटिव मतलब उसका जो है एंडोर्स करके उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा जो कि जिसकी स्थानीय जुडिक्शंस के अंदर, लोकल जुडिक्शंस के अंदर ऐसा जो व्यक्ति है जो अक्यूज्ड पर्सन है वो रह रहा है, तो वहाँ पर उसको ऐसे वारंट का निष्पादन किया जाना है। सबसेक्शन 2 कहता है ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस पर अपना नाम पृष्ठांकित करेगा, यानी कि जो पुलिस अधिकारी है या जो मजिस्ट्रेट है उस जो वारंट है उस पर अपना नाम इंडोर्स करेगा और ऐसा पृष्ठांकन उस पुलिस अधिकारी के लिए जिसको वह वारंट निर्दिष्ट किया गया है, यानी कि जिसको कि उस वारंट का डायरेक्ट किया गया है, उसका निष्पादन करने के लिए पर्याप्त प्राधिकार होगा, यानी कि उसके पास अथॉरिटी होगी और स्थानीय पुलिस यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है तो ऐसे अधिकारी की ऐसे वारंट का निष्पादन करने में सहायता करेगी। यानी कि ये कह रहा है सिंपल कि जब आउटसाइड ऑफ जुडिशंस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज़ किया जाता है तो वो जो उस जुडिशंस का मजिस्ट्रेट होगा उस पर उसके नाम जो है कि मतलब इंडोर्स करवाया जाएगा और यदि ज़रूरत पड़े तो उस लोकल जुडिक्शंस के जो पुलिस अधिकारी होंगे उनकी भी सहायता ली जा सकती है। और जो ऐसा जो अधिकारी होगा जो वारंट का एग्जीक्यूशन कर रहा होगा उसके पास पूरे पर्याप्त प्राधिकार होंगे, यानी कि सफिशिएंट जो उसके पास होंगे राइट। सबसेक्शन 3 कहता है जब कभी ये विश्वास करने का कारण है कि उस मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी का जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह वारंट निष्पादन किया जाना है पृष्ठांकन प्राप्त करने में होने वाले विलंब से ऐसा निष्पादित ना हो पाएगा, तब वह पुलिस अधिकारी जिसे वह निर्दिष्ट किया गया है उसका निष्पादन उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे किसी स्थान में ऐसे पृष्ठांकन के बिना कर सकता है। यानी कि सबसेक्शन 3 ये कहता है कि मतलब मान के चलिए एक जुडिक्शन ए जुडिक्शंस की कोर्ट है और बी जुडिक्शन पर वो जो वारंट निष्पादित करने वाला व्यक्ति को भेजा गया है, तो ऐसा जो लगता है कि विश्वास करने का कारण है कि जो वारंट का एग्जीक्यूशन किया जाना है उसमें देरी होगी, तो फिर वो जो सेकंड वाला मतलब बी जो कोर्ट का जुडिक्शन जिसका बन रहा है वहाँ पर इंडोर्समेंट ना करवाकर जो उसका ओरिजिनल जो जुडिक्शंस है, लोकल जुडिक्शंस है, वहाँ पर वो पृष्ठांकन कर सकता है, मतलब वहाँ पर ही वो वारंट को एग्जीक्यूट कराएगा। यानी कि विश्वास करने का कारण है कि जबकि वो देर हो रहा है उस कंडीशन में, अदरवाइज वो ऊपर वाले का ही प्रोविजंस का फॉलो किया जाएगा। यानी कि जो मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस अधिकारी उनका एंडोर्समेंट करवा के ही जो है कि किसी भी वारंट का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। सेक्शन 82 कहता है कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है उसके गिरफ्तार होने पर प्रक्रिया, यानी कि यहाँ पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। सबसेक्शन 1 कहता है जब गिरफ्तारी के वारंट का निष्पादन उस जिले से बाहर किया जाता है, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर किया जाता है जिसमें वह जारी किया गया था, तब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उस दशा के सिवाय जिसमें वह न्यायालय जिसने वह वारंट जारी किया गिरफ्तारी के स्थान से 30 किलोमीटर के अंदर है, यानी कि जब उसे गिरफ्तार किया गया था वो 30 किलोमीटर के अंदर है, या उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर गिरफ्तारी की गई थी अधिक निकट है। यानी कि जो ऐसे कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त जो है वो जो है कि अधिक निकट है या धारा
सेक्शन 83 कहता है उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, यानी कि जिस व्यक्ति को सेक्शन 82 के तहत गिरफ्तार किया गया है तो फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी उसकी बात करता है सेक्शन 83, जो कि BNSS के जो सेकेंड शेड्यूल्स है उसमें फॉर्मेट नंबर 4 में इसको प्रोसेस बताया गया है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है, मतलब फॉर्मेट बताया गया है। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है, यानी कि जिस व्यक्ति को ऐसा वारंट जारी किया गया है और वही व्यक्ति है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या जिला पुलिस अधीक्षक हो या पुलिस आयुक्त है उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। परंतु यदि अपराध जमानती है, यानी कि ऐसा ऑफेंस है जो कि बेलेबल है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानत पत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधीक्षक और आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निर्देश प्रस्तावित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो वह मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसे जमानत पत्र या प्रतिभूति लेगा, मतलब या तो बेल जो है बेल बॉन्ड या जो सिक्योरिटी है वो लेगा और उसे जो है बंद पत्र उस न्यायालय को भेज देगा, यानी कि जो बॉन्ड होगा उसे जो है उस कोर्ट के पास भेज देगा जिसने कि उसे वारंट जारी किया था। यानी कि सेक्शन 83 ये कहता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो इसमें फर्स्ट में ये कहा गया है कि जब ये प्रतीत होता है कि मतलब जिस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा वारंट का एग्जीक्यूशन किए जाने के लिए वारंट निकाला गया है और वो वही व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसा ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है और जिसमें कि वो जो अक्यूज पर्सन है वो सेक्शन 73 के तहत जो सिक्योरिटी है जो बेल बॉन्ड है वो देने के लिए तैयार है, तो अब जो है कि ऐसा जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा या जिला पुलिस अधीक्षक होगा या जो पुलिस आयुक्त होगा ऐसे व्यक्ति का क्या करेगा, वो जमानत पत्र या प्रतिभूति लेगा और जो उसका बंद पत्र होगा यानी कि जो बॉन्ड होगा उसे जो है उस कोर्ट के पास भेज देगा जिसने ऐसा वारंट जारी किया था। परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानती हो, यानी कि ये तो था कि जो अपराध जो है ऐसा ऑफेंस किया हो जो कि उसने बेलेबल ऑफेंस किया हो, यानी कि जमानती अपराध किया हो। अब यदि अपराध जो है अजमानती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में कहता है कि धारा 480 के बंधों के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायालय के लिए धारा 80 की उपधारा 2 में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा। यानी कि यदि बेलेबल ऑफेंस है तब तो ऐसा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या जो पुलिस अधीक्षक है या जिला अधीक्षक है या आयुक्त जो है वो उसको छोड़ देगा। लेकिन ऑफेंस जो किया गया है वो ऐसा है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वो धारा 480 यानी कि जब अजमानती अपराध की जो कंडीशन बता रखी है उन कंडीशनों को पूरा करता है, यानी कि जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा करता है तब उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है। और सबसेक्शन 2 कहता है इस धारा की कोई भी बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति यानी कि सिक्योरिटी लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी। यानी कि जो चैप्टर जो है 6 है और जिसमें जो वारंट का है, यानी कि इस धारा की कोई भी बात यानी सेक्शन 83 की कोई भी बात पुलिस अधिकारी को सेक्शन 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली ना समझी जाएगी। यानी कि कोई पुलिस ऑफिसर भी जो है वो भी सिक्योरिटी ले सकता है और सिक्योरिटी पर किसी व्यक्ति मतलब जो अक्यूज पर्सन है उसको छोड़ सकता है। यानी क्योंकि ये सेक्शन 83 जो है ये सारी पावर जो है वो 3 पर्सन को दे दिया है कि जैसे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर, यानी कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त, इन 3 व्यक्तियों को यहाँ पर पावर दे दी गई है। तो सबसेक्शन सेकंड जो है ये कहता है कि ये जो पुलिस अधिकारी की जो पावर है वो भी मतलब उसको कम नहीं करता है, यानी कि धारा 73 के अधीन जो सिक्योरिटी लेने की पावर है वो जो है पुलिस अधिकारी के पास भी रहेगी। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।